दोस्तों, हमारे देश के जवानों को कभी बर्फीले पहाड़ों पर तो कभी गर्म रेगिस्तान में ड्यूटी करनी पड़ती है, तो कभी महीनों जंगलों में भी रहना पड़ता है, जहां लग्जरी फैसिलिटीज तो छोड़िए, बेसिक नीड्स भी मुश्किल से पूरी होती हैं। ऐसे में सोल्जर्स खुद को जिंदा रखने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खास ट्रिक्स और हैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। और अगर आप भी इन मिलिट्री ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए। Factify. Facts on your face. नंबर 1, रनिंग टेक्निक। एक सोल्जर की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हम जैसे आम सिविलियन से कई गुना ज्यादा होती है, और हो भी क्यों ना, भर्ती के दौरान उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से जो गुजरना पड़ता है। सोल्जर्स रोजाना कई किलोमीटर की रनिंग करते हैं, पर आपने भी नोटिस किया होगा कि जहां हम कुछ दूर दौड़ने के बाद ही हाँफने लगते हैं या फिर हमारे पेट में दर्द होने लगता है, वहीं कई किलोमीटर दौड़ने के बाद भी सोल्जर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो इसलिए क्योंकि सोल्जर्स रनिंग के दौरान ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में रनर जब भी अपने लेफ्ट पैर को जमीन पर रखता है, तो उसी दौरान वो अपनी सांस बाहर छोड़ता है, जिससे लीवर पर बिना जोर दिए ही रनर को इनफ ऑक्सीजन मिल जाती है और वो ज्यादा दूर तक दौड़ पाता है। और अगर आप भी रनिंग स्पीड को बेटर करना चाहते हैं या फिर दौड़ते समय आपके पेट में भी दर्द होता है, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, मेमोरी ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर आपको कोई चीज याद रखने में प्रॉब्लम होती है या फिर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो इस मिलिट्री ट्रिक का इस्तेमाल करके आप भी अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को एक टॉर्चर और न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ एक डार्क रूम में भेज दिया जाता है, जहां एक कुर्सी पर बैठकर सोल्जर कुछ सेकंड्स के लिए न्यूज़पेपर पर टॉर्चर से लाइट मारता है और फिर जो कुछ भी उसने न्यूज़पेपर पर देखा होता है उसे इमेजिन करने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस सोल्जर्स कई महीनों तक करते हैं। ऐसा करने से होता यह है कि कैमरे की तरह सोल्जर की आंखें भी कम समय में ज्यादा चीजें कैप्चर करना सीख जाती हैं और माइंड तेजी से स्टोर करने लगता है। इसे आइडेंटिक मेमोरी टेक्निक कहा जाता है। और इस मेमोरी ट्रेनिंग की वजह से ही सोल्जर्स को किसी भी चीज की छोटी छोटी बारीकियां भी बहुत अच्छे से याद रह जाती हैं। कई देशों की खुफिया एजेंसियां भी अपने स्पाइस को ट्रेन करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 3, ट्रिक टू फाइंड एडिबल प्लांट्स। मिलिट्री फोर्सेस को स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान कई बार हफ्तों जंगलों में गुजारने पड़ते हैं, और ऐसे में सोल्जर्स को कई बार पौधे खाकर भी गुजारा करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोल्जर्स इस बात का पता कैसे लगाते हैं कि कोई पौधा जहरीला तो नहीं है? पौधा जहरीला है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए सोल्जर्स 2 ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले तो वो पेड़ या फिर पौधे के पत्ते या फिर तनी को तोड़कर ये पता करते हैं कि पौधे से निकलने वाला रस मिल्की या डिस्कलर्ड तो नहीं है। वहीं इसके बाद सोल्जर उस प्लांट की लीव्स को अपने आर्म पिट पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं और चेक करते हैं कि उस पौधे से उन्हें किसी तरह की एलर्जी, इन्फेक्शन या फिर जलन तो नहीं हो रही। इन 2 ट्रिक्स को करने के बाद ही सोल्जर्स किसी प्लांट को खाने का रिस्क लेते हैं। इसके अलावा प्लांट का कड़वा होना भी एक और साइन है, जिससे सोल्जर्स प्लांट के पॉइजनस होने का पता लगाते हैं। नंबर 4, ट्रिक टू सर्वाइव इन डेजर्ट। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप रेगिस्तान में रास्ता भटक गए हैं और दूर दूर तक कहीं पर भी पानी का कोई सोर्स नहीं है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? यकीनन पानी की तलाश करेंगे। पर अगर पानी नहीं मिला तो ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि इसका जवाब सिंपल है, प्लांट वाटर। रेगिस्तान में भले ही दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स ना हो, लेकिन कुछ खास तरह के प्लांट होते हैं जो रेगिस्तान में भी उगते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए एक्स्ट्रा वाटर को लीव्स से बाहर निकालते हैं। सोल्जर्स प्लांट के ऊपर पॉलीथीन बांध देते हैं, जिसके बाद प्लांट से निकलने वाला पानी पॉलीथीन में इकट्ठा होने लगता है और पॉलीथीन में इकट्ठा हुए पानी को पीकर सोल्जर अपनी प्यास बुझाते हैं। नंबर 5, क्विक हीलिंग टेक्निक। ड्यूटी के दौरान सोल्जर्स का इंजर्ड होना आम बात है। कई बार चोट छोटी मोटी होती है, लेकिन कई बार घाव गहरे भी होते हैं। और क्योंकि सोल्जर्स की ड्यूटी कभी सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों पर तो कभी थार के गर्म रेगिस्तान में होती है, जहां डॉक्टर्स क्या, इंसान भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे में अपने घाव को तेजी से भरने के लिए सोल्जर्स एक खास तरह का नुस्खा अपनाते हैं, जो है शुगर पेस्ट। जी हाँ, सोल्जर शुगर पेस्ट का इस्तेमाल करके अपने घाव को तेजी से भरने के लिए करते हैं। और घाव भरने का ये नुस्खा आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक शुगर में मौजूद कंपोनेंट्स पानी को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते, जिस वजह से शुगर पेस्ट को घाव पर लगाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन रुक जाता है और घाव तेजी से ठीक होने लगता है ना कमाल की टेक्निक। नंबर 6, बैग पैकिंग टेक्निक। सोल्जर्स हमेशा अपने साथ मिलिट्री बैग लेकर चलते हैं। अब ये बैग दिखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इनका वजन कई बार 30 से 35 किलो तक भी होता है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर एक बैग में इतना सारा सामान कैसे आ जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए भी सोल्जर्स एक खास ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मिलिट्री बैग पैकिंग टेक्निक। सोल्जर्स अपने कपड़ों को इस तरह रोल करके बैग में रखते हैं, जिससे बैग में और सामान रखने के लिए 30 से 40% और स्पेस बन जाता है। इसके अलावा सोल्जर्स अपने सामान को यूजेज और साइज के हिसाब से बैग में एडजस्ट करते हैं, जिस वजह से ढेर सारा सामान होने के बावजूद भी उन्हें सामान ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 7,
ट्रिक टू स्टार्ट फायर। सोल्जर्स के बैग में कपड़ों और पर्सनल सामान के अलावा कई छोटी मोटी चीजें भी होती हैं, जिन्हें वैसे तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर दुर्गम इलाकों में ड्यूटी के दौरान ये चीजें सोल्जर्स के बहुत काम आती हैं, जैसे वैसलीन और रुई, जिसका इस्तेमाल सोल्जर्स आग जलाने के लिए करते हैं। दरअसल रुई फायर का अच्छा सोर्स है, पर प्रॉब्लम यह है कि रुई बहुत तेजी से जल जाती है, जिस वजह से सोल्जर्स रुई के ऊपर वैसलीन लगाकर आग जलाते हैं ताकि रुई थोड़े लंबे टाइम तक जलती रहे। नंबर 8, हाइडिंग टेक्निक्स। साल 2016 में उरी अटैक के बाद हमारे देश के जवानों ने पीओके में घुसकर आतंकियों को मारा था और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लेपर्ड यूरिन का भी अहम रोल था। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गए जवान अपने साथ चीते का पेशाब यानी लेपर्ड यूरिन लेकर गए थे, और जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो सबसे पहले इस यूरिन को सभी जवानों ने अपनी बॉडी पर छिड़क लिया था, ताकि पीओके में रहने वाले कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने न लग जाएं या फिर उन पर हमला न कर दें। दरअसल चीते के पेशाब की गंध कुत्ते और दूसरे जंगली जानवरों को चीते के पास आने का संकेत देती है, जिससे कुत्ते या दूसरे जानवर सोल्जर्स के पास नहीं जाते और वो आराम से रात में अपने मिशन को अंजाम दे पाते हैं। नंबर 9, स्लीपिंग ट्रिक। सोल्जर हो या आम सिविलियन, नींद तो हर किसी के लिए जरूरी है, पर गोलियों की आवाज और हर वक्त हमले के डर के बीच अच्छी नींद ले पाना सोल्जर्स के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में सोल्जर्स एक खास तरह की स्लीपिंग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सोल्जर्स सिर्फ 2 मिनट में ही सो जाते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे पहले यूएस मिलिट्री ने किया था। दरअसल वॉर के दौरान सोल्जर्स इतना ज्यादा तनाव में आ गए थे कि वो अच्छे से सो भी नहीं पाते थे, जिसका असर जंग पर भी पड़ने लगा था। ऐसे में मनोवैज्ञानिकों ने यूएस मिलिट्री को सोने की एक ट्रिक बताई। इस ट्रिक में करना ये होता है कि आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लेनी होती है और फिर उसे 4 सेकंड तक रोकना होता है। इसके बाद सांस को रिलीज करते हुए किसी शांत जगह को इमेजिन करना होता है। इस ट्रिक को करके सोल्जर्स 2 मिनट में ही सो जाते थे, और अब यही स्लीपिंग टेक्निक कई देशों की मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करती है। पर दोस्तों बता दूं, ये ट्रिक तभी काम करती है जब आपका पूरा ध्यान इमेजिनेशन पर हो। नंबर 10, स्ट्रेस रिलीविंग ट्रिक। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी सोल्जर्स सो कैसे जाते हैं ये तो आप जान गए, पर इतने स्ट्रेस में भी सोल्जर एकदम चिल आउट होकर ड्यूटी कैसे करते हैं, क्या आप ये जानते हैं? तो इसका जवाब है च्युइंगम। च्युइंगम बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन के लेवल को कम करता है, जिससे स्ट्रेस रिलीज होता है और फियर, एक्साइटमेंट जैसी सिचुएशन में भी माइंड फोकस रहता है। यही नहीं, च्युइंगम में मौजूद शुगर सोल्जर के लिए एनर्जी बूस्टर का भी काम करती है। और सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और एथलीट्स भी स्ट्रेस कम करने के लिए च्युइंगम खाते हैं। चलिए अंत में मैं आपको मिलिट्री से जुड़ा एक बोनस फैक्ट और बता देता हूँ। दोस्तों, ड्यूटी के दौरान कई सोल्जर्स घड़ी को उल्टा पहनते हैं। खासतौर पर स्नाइपर्स के हाथ में घड़ी हमेशा उल्टी बंधी होती है, जिसका रीजन है रिफ्लेक्शन। सनलाइट में घड़ी के रिफ्लेक्शन से दुश्मन को सोल्जर के आसपास होने का पता लग सकता है, जिस वजह से सोल्जर घड़ी को इस तरह हाथ में उल्टी तरफ बांधते हैं। वहीं घड़ी को इस तरह उल्टा पहनने से सोल्जर को शूटिंग के दौरान चुपके से टाइम देखने का मौका भी मिल जाता है। तो क्या समझे, है ना हमारे जवानों की ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कमाल की। खैर, इसी के साथ हमारा मिलिट्री ट्रिक्स का ये फैक्टिफाइंग सफर यहीं खत्म होता है। कौन सी मिलिट्री ट्रिक को अब आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दें। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसा ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।